नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक सोलर एनर्जी कंसल्टेंट की नज़र से घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने से जुड़े हर छोटे बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे। देखिए, आज के समय में जब बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं, तो घर पर सोलर पैनल लगवाना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस कंसल्टेशन रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम 4 स्टेप्स में बात करेंगे। पहला, शुरुआती सोलर चर्चा। दूसरा, छत के आकार की गणना। तीसरा, सही पैनल चुनना। और चौथा, इंस्टॉलेशन के अगले कदम। ओके, तो सीधे चलते हैं अपने पहले स्टेप पर, शुरुआती सोलर चर्चा। जब भी कोई पहली बार सोलर लगवाने के बारे में सोचता है ना, तो सबसे पहली टेंशन खर्च की नहीं, बल्कि जगह की होती है। एक बेसिक सवाल जो हर क्लाइंट के मन में आता है कि सोलर पैनल लगाने के लिए छत पर कम से कम कितनी जगह चाहिए। अक्सर सबसे ज्यादा घबराहट इसी बात की होती है। चलिए, इस दुविधा को आज हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। और इसका जवाब छिपा है सोलर इंडस्ट्री के गोल्डन रूल में, और वो नंबर है 100। जी हाँ, बस इस नंबर को याद रख लीजिए। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए औसतन 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी शर्त है। ये 100 स्क्वायर फीट का हिस्सा पूरी तरह से शैडो फ्री यानी छाया मुक्त होना चाहिए, जहां दिन भर बिना किसी रुकावट के अच्छी धूप आती हो। अब देखिए, ये 100 स्क्वायर फीट सिर्फ एक बेसलाइन है। किसी भी घर के लिए सटीक जगह कितनी लगेगी, ये कुछ और बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि एनर्जी डिमांड, यानी महीने में कितनी बिजली खर्च होती है। दूसरा, छत की दिशा कैसी है और छाया मुक्त क्षेत्र कितना है। फिर पैनल्स का झुकाव और उनके बीच की दूरी कितनी है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा धूप सोख सकें। और सबसे अहम, आपके सोलर पैनल्स की क्षमता। अगर आप हाई एफिशिएंसी वाले पैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है कम जगह में ही काम बन जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, छत के आकार की गणना करना। यहाँ हम एनर्जी और जगह का हिसाब मिलाएंगे। अब इस अल्टीमेट रेफरेंस चार्ट को देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। ये साफ दिखाता है कि सिस्टम की कैपेसिटी, आपकी छत की जगह और बिजली के उत्पादन में कैसा डायरेक्ट कनेक्शन है। 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर फीट चाहिए, और ये महीने में करीब 120 से 140 यूनिट बिजली बनाता है। और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है, जगह और बिजली का हिसाब भी बिल्कुल वैसे ही स्केल अप होता जाता है। इसको एक बहुत ही आम और प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार महीने में करीब 300 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करता है, तो उन्हें 3 किलोवाट्स के सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और अपने उसी गोल्डन रूल के हिसाब से इसके लिए सिर्फ 300 स्क्वायर फीट की शैडो फ्री जगह चाहिए। है ना काफी सिंपल। और इतनी जगह आमतौर पर किसी भी औसत परिवार की छत पर आसानी से मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो अगर परिवार बड़ा है, या घर में एयर कंडीशनर और दूसरे भारी उपकरण ज्यादा चलते हों। ऐसे में खपत 500 से 600 यूनिट तक पहुंच सकती है। तब वहां 5 किलोवाट का सिस्टम लगेगा, और इसके लिए जगह चाहिए होगी लगभग 500 स्क्वायर फीट। तो मतलब साफ है, 1 किलोवाट प्रति 100 स्क्वायर फीट का नियम आपकी बड़ी जरूरतों के लिए भी आसानी से फिट बैठ जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, सही पैनल चुनना। क्योंकि एक अच्छा कंसल्टेंट सिर्फ छत नहीं नापता, वो सही टेक्नोलॉजी की भी सलाह देता है। छत की जगह के आधार पर हम आमतौर पर 2 मुख्य विकल्प देते हैं। लेफ्ट में देखिए, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स। ये बिजली बनाने में बेहद असरदार होते हैं, यानी अगर आपके पास जगह कम है तो अधिकतम पावर के लिए ये सबसे बेस्ट हैं। राइट साइड में है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स। इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर आपकी छत काफी बड़ी है तो कम लागत में ज्यादा एरिया कवर करने के लिए ये एक शानदार और किफायती विकल्प हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। अक्सर शहरों में रहने वाले लोग थोड़ी चिंता के साथ पूछते हैं, मेरी छत तो बहुत छोटी है, क्या मेरे घर पर सोलर लगाने का कोई फायदा भी है? ये शहरी घरों के लिए एक बहुत ही जायज सवाल है। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। छोटे और शहरी घरों की छतों के लिए भी एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन मौजूद है। अगर जगह कम है तो हाई एफिशिएंसी वाले मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स का इस्तेमाल करके उस छोटी सी जगह से भी मैक्सिमम पावर निकाली जा सकती है। इसलिए जगह की कमी अब सोलर अपनाने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बची है। ओके, अब आते हैं अपने फाइनल स्टेज पर, इंस्टॉलेशन के अगले कदम, यानी प्लानिंग को एक्शन में कैसे बदलें। और इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बनाता है एक रूफटॉप सोलर कैलकुलेटर।
वारी जैसी कंपनियों के कैलकुलेटर देखिए कितने शानदार तरीके से काम करते हैं। स्टेप 1, बस अपनी छत का एरिया और महीने की बिजली खपत डालिए। स्टेप 2, ये खुद बता देगा कि कितने साइज का सिस्टम चाहिए और कितने बिजली बनेगी। और स्टेप 3, ये आपको ओवरऑल सेविंग्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी पूरा अंदाजा दे देगा, एकदम पर्सनलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से ठीक पहले एक आखिरी लॉजिस्टिक सवाल जो अक्सर लोग थोड़ी घबराहट में पूछते हैं, मेरी छत फ्लैट नहीं है, स्लोप वाली है या वो मेटल की बनी है, क्या उस पर सोलर पैनल लग पाएंगे? तो फिक्र मत कीजिए, इसका जवाब भी हाँ है। छत चाहे एकदम फ्लैट हो, ढलान वाली हो या फिर मेटल की बनी हो, सोलर पैनल्स आसानी से लगाए जा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि छत के स्ट्रक्चर में पैनल्स का वजन सहने की मजबूती होनी चाहिए और वहाँ धूप अच्छी आती हो। सर्टिफाइड और प्रोफेशनल इंस्टॉलर हमेशा सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की मजबूती का आकलन करते हैं ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। और एक बात हमेशा याद रखें, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया रूफटॉप सोलर सिस्टम केवल एक खर्चा नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ये न सिर्फ आपके हर महीने के बिजली बिल को कम करता है, बल्कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी काफी बढ़ा देता है। इसके साथ ही एक स्वच्छ और सस्टेनेबल भविष्य बनाने में आपका जो योगदान है वो तो अनमोल है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या किसी घर की छत सिर्फ एक बुनियादी ढांचा है जो हमें बारिश और धूप से बचाता है, या फिर वो एक ऐसा अछूता पर्सनल पावर प्लांट है जो बस एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा है? सोचिएगा जरूर, अपनी छत की क्षमता को पहचानिए और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।